चलो फिर से वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में की वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर ले। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 15 अगस्त और आज राष्ट्र अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से इस समारोह का नेतृत्व करेंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे, जिसकी थीम है नया भारत। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का 79वां स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश। उन्होंने कहा कि आप सभी के लिए यह गर्व की बात है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस सभी भारतीय उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। यह दिन हमें भारतीय होने के गौरव का विशेष स्मरण कराते हैं। भारत अपनी स्वतंत्रता के 79वें वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के 6 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। कुछ ही वर्षों में 15 करोड़ से ज़्यादा घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने से स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, समुदायों का सशक्तिकरण हुआ है और अनगिनत सपने साकार हुए हैं। गर्व का रंग तिरंगे के संग हर घर तिरंगा अभियान के तहत रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व CEO श्री सतीश कुमार जी व अन्य अधिकारियों ने तिरंगा झंडा लहराकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय वायुसेना के कुल 36 वायु सैनिकों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें 1 को शौर्य चक्र, 9 को वीर चक्र और 26 को वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया। शौर्य चक्र पाने वाले में विंग कमांडर अभिमन्यु सिंह हैं। वीर चक्र 9 लोगों को दिया गया, जिसमें ग्रुप कैप्टन RS सिद्धू, मनीष अरोड़ा, अनिमेश पाटानी, कुलाल कलारा, विंग कमांडर जय चंद्रा, स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार, सिद्धांत सिंह, रिजवान मलिक, फ्लाइट लेफ्टिनेंट AS ठाकुर। वायु सेना मेडल 26 वायु सैनिकों को मिला। यह सम्मान ऑपरेशन सिंदूर में वायु सैनिकों की अदम्य साहस और कार्यनिष्ठा का प्रतीक है। भारत ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की धमकियों पर करारा प्रहार किया है। भारत ने पाकिस्तान को किसी भी दुस्साहस के लिए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा गया था। बिहार में हो रहे SIR के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि बिहार से हटाए गए 65 लाख नामों की पूरी सूची कारण सहित अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। अदालत ने यह कहा है कि चुनाव आयोग स्थानीय अखबारों में विज्ञापन देकर इस बात का व्यापक प्रचार करे कि हटाए गए नामों की सूची वेबसाइट पर देखी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह कार्य मंगलवार तक पूरा करने का निर्देश दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा देने वाले संसाधनों तक पहुंचने को प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं कि अगले 5 वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण 6.8 करोड़ से 13.5 करोड़ और लोग अत्यधिक गरीबी में चले जाएंगे। वायु प्रदूषण के कारण पहले ही हर साल 70 लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है। ट्राई टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार अब ट्रू कॉलर रखने की जरूरत नहीं। सरकार ने अपनी तरफ से पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, चेक करने के लिए कि अब अपने मोबाइल से अननोन नंबर नाम के साथ दिखाई देगा। अब अनजान कॉल से परेशानी से मुक्ति मिलेगी, लेकिन कंपनी का दावा है कि लोगों की प्राइवेसी लीक हो सकती है। CM योगी ने खारिज किया 29,000 स्कूलों के बंद होने का दावा। बोले शिक्षा व्यवस्था पहले से ही अधिक मजबूत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष के 29,000 स्कूलों बंद होने के आरोप का खंडन किया। उन्होंने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है, स्कूल बेहतर सुविधाओं के साथ इंटीग्रेटेड कैंपस में बदल रहे हैं। स्कूल चलो अभियान और ऑपरेशन कायाकल्प से स्कूलों में सुधार हुआ है और ड्रॉप आउट में दर में कमी आ रही है। बाल वाटिका के पोषण मिशन की शुरुआत की गई है। बिना किसी गारंटर के 10 लाख का लोन, विदेश में करेंगे पढ़ाई। देश के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए केंद्र सरकार की बड़ी सौगात दी है। अब आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ने का डर खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार ने छात्रों के लिए बड़ा घोषणा की है। छात्रों को अब प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन देने का ऐलान किया है। यह मौका खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जो उच्च शिक्षा का सपना देखते हैं, लेकिन पैसे की कमी से उनके रास्ते में कोई दीवार बन जाती है।
15 अगस्त को क्यों मनाया जाता है भारत के स्वतंत्रता दिवस, जानिए इसके पीछे का इतिहास। भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश ने ब्रिटिश शासन से आजादी पाई थी। यह तारीख ब्रिटिश के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत की सत्ता हस्तांतरण के लिए तय की थी। इन दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से पहला भाषण दिया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह दिन देश की आजादी के त्याग और एकता का प्रतीक है। एस्ट्रोनॉट को मिलेगा एआई डॉक्टर। गूगल और नासा बना रहे हैं मेडिकल असिस्टेंट, बीमारी जानते ही बता देगा इलाज। गूगल और नासा मिलकर एआई टूल बना रहे हैं जो स्पेस में अंतरिक्ष यात्रियों की तबीयत की मॉनिटर करते हुए उन्हें बीमारियों का इलाज बताएगा। यह धरती पर दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी मददगार साबित हो सकता है। शुरुआती ट्रायल में यह मेडिकल असिस्टेंट सफल रहा है। एआई के माध्यम से हो सकता है बैंक सेक्टर में बड़ा बदलाव, 40% तक बढ़ेगा कार्य क्षमता। आरबीआई के ताजा रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भारत की बैंकिंग ऑपरेशन कुछ 40% तक बढ़ा सकता है। आरबीआई के मुताबिक यह तकनीक ग्राहक के अनुभव, दक्षता और वित्तीय लेन देन में लाभ ला सकता है। इसमें ग्राहकों का फायदा यह हो सकता है कि लोन बहुत आसान तरीकों से मिल सकता है और बैंकिंग लेन देन में रखेगा सटीक जानकारी। एआई का जादू, भारत में पहली बार चली बिना ड्राइवर के बस, सफर करने वालों को कहना आ गया मजा। आईआईटी हैदराबाद ने एआई पावर्ड ड्राइवरलेस बस लॉन्च की है जो पहले कुछ दिनों में 10,000 से अधिक यात्रियों का लेकर चली। 90% लोग इससे बहुत संतुष्ट हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य की दर्जा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिकाओं पर 8 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते के बाद होगी जब केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल, अब तक 33 लोगों ने गंवाई जान, 120 लोग घायल, रेस्क्यू जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ। अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है और 120 लोग से अधिक लोग घायल हैं। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ, पुलिस और सेना के जवान राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है जबकि इलाके में हालत अभी भी गंभीर बने हुई है। 6 लाख लोग बाढ़ में फंसे, सीएम नीतीश कुमार ने की हवाई सर्वे। लगभग 26 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। गंगा और कोसी में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान के अनुसार 19 अगस्त तक राज्यों के कई हिस्सों में कहीं ज़्यादा तो कहीं कम बारिश होगी। बिहार के 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हराली के बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा से दिल दहलाने वाली खबरें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में बादल फटने से 35 से ज़्यादा लोगों की मौत, 120 घायल, अभी रेस्क्यू जारी है। डेयरी और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में भारत दुनिया में कृषि का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पहले से कई ऐसी फसलें हैं जिन्होंने स्थानीय फसलों की जगह पूरी तरह ले ली है, जैसे कि मक्का इसका एक उदाहरण है। बिहार में यूरिया खाद पर हो रही कालाबाजारी। जिन लोगों के पास खाद बेचने की लाइसेंस है वो लोग सरकारी रेट पर खाद लाते हैं, अपने मनमानी रेट पर बेचते हैं। 14 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म वॉर 2 और कूली, इन दोनों फिल्मों में कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी। 15 अगस्त 2025 को हीरो कंपनी पहली बार अपना इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करेगा जिसका नाम हीरो इलेक्ट्रिक स्प्लेंडर है। इस बाइक का खूबी यह है कि वह एक बार फुल चार्ज करने पर लगभग 250 किलोमीटर दूरी तय करेगी। भारत भर में बैंक 15 से 17 अगस्त तक लगातार तीनों दिन बंद रहेंगे, जिससे बैंकिंग कार्यों के लिए सप्ताहत बढ़ जाएगा क्योंकि 69वां स्वतंत्रता दिवस क्षेत्रीय त्योहारों और नियमित रविवारों की छुट्टी के साथ मेल खाता है। यूपी के फतेहपुर बना छावनी। फतेहपुर में मकबरे को लेकर मंदिर होने का दावा। हिंदू संगठनों का कहना है कि यह एक मकबरा नहीं बल्कि हिंदुओं का मंदिर है। उसमें शिवलिंग और त्रिशूल पाया गया है। इंदौर में कॉलेज जा रही एक छात्रा पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों से बचने के प्रयास में गिर पड़ी, जिसके बाद कुत्तों ने उसे बुरी तरह काटा। छात्रा परीक्षा देने जा रही थी। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। राजधानी दिल्ली में आज सुबह ही झमझमा बारिश हो रही है। वही कलकाजी इलाके के बी ब्लॉक पारस चौक के पास के दौरान सुबह एक बड़ा हादसा हो गया।
किनारे खड़ा पुराना नीम का पेड़ अचानक गिर गया। इसकी चपेट में एक बाइक सवार पिता पुत्री आ गए। पिता की मौत हो गई तो वही पुत्री घायल हो गई। लखनऊ से एक चौंकाने वाली घटना आई। पूरे सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। चाय वाली बनी सिमरन गुप्ता के साथ पुलिस की नोकझोंक हुई है। सिमरन गुप्ता ने पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि पुलिसकर्मियों उसके स्टॉल पर न केवल बदसलूकी करते हैं बल्कि सरेआम उसके कपड़े पकड़कर घसीटते और मारते पीटते नजर आते हैं। हमले और सुरक्षा के लिए नहीं, संचार के लिए स्पेस तकनीक। बीएचयू में स्पेस तकनीक पर चर्चा। बीएचयू में वक्ताओं ने स्पेस तकनीक पर विस्तृत चर्चा की। दौरान डॉक्टर रमन गौड़ा ने कहा, भारत की अंतरिक्ष तकनीक का विकास हमला सुरक्षा के उद्देश्य नहीं बल्कि संचारण और प्रसारण के उद्देश्य से किया गया था। भारत विरोधी बयानों पर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी। चीन अमेरिका को लेकर भी कही ये बात। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के नेताओं की भारत विरोधी टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्हें चेतावनी दी कि किसी भी दुस्साहस का नतीजा बुरा होगा। वही इसराइल फलस्तीनी मुद्दे पर भारत ने संघर्ष विराम, बंधकों की रिहाई और 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया। साथ ही पीएम मोदी के UNGA दौरे पर भी अपडेट दिया था।